अगर आप स्पीकर लिंक में है तो वहां पर जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो आपको बैक टू होम का ऑप्शन आता है। बैक टू होम, आपको बैक टू होम को नहीं दबाना है। बैक टू होम को टच करेंगे तो फिर आप मीटिंग से बाहर चले जाएंगे। जब आप स्पीकर लिंक में हैं और रिफ्रेश कर रहे हैं तो बार बार रिफ्रेश करते रहिए, कभी गलती से भी बैक टू होम ना टच करें। 1000 बार रिफ्रेश करना पड़े करिए, लेकिन आप यही स्पीकर लिंक में रहिएगा। जैसे ही आप बैक टू होम दबा दीजिएगा तो स्पीकर लिंक से आप बाहर चले जाइएगा। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग 400-500 लोग स्पीकर लिंक पे आना चाहते हैं और स्पीकर लिंक में 100 लोगों का ही कैपेसिटी होता है। तो जैसे ही आप इधर से कमजोर होइएगा, दूसरा कोई इंटर हो जाएगा, आप बाहर चले जाएंगे। तो आपको रिफ्रेश करते रहना चाहिए, बैक टू होम नहीं करना चाहिए। तो आप यहाँ पर बिल्कुल आपका माइक खुल जाएगा और फिर से आप यहाँ पर आ सकते हैं। वेबिनार आप जितना चाहे उतना भी कर सकते हैं, लाइव वेबिनार भी कर सकते हैं, आप कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिनका ओ कनेक्ट परचेज किया हुआ है वही लोग यहाँ पर वेबिनार कर सकते हैं। अदरवाइज जो लोग ओ कनेक्ट परचेज नहीं किए हैं वो वेबिनार कंडक्ट नहीं कर सकते हैं। हाँ, ओ कनेक्ट पे वो पार्टिसिपेंट कर सकते हैं। जितने भी हमारे कस्टमर हैं, फाउंडर हैं, जिन्होंने ओ कनेक्ट का परचेजिंग नहीं किया है वो ओ कनेक्ट का मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। लेकिन मीटिंग कंडक्ट वही व्यक्ति कर सकता है जिन्होंने ओ कनेक्ट का पैकेज बाय किया है। तो अभी भी अगर आप देख रहे हैं कि मिस्टर एस ने पिछले 360 में बताया था कि हम बोनसेस किसको देंगे, जो एक्टिव फाउंडर है। एक्टिव फाउंडर का क्या क्राइटेरिया है, क्वालिफिकेशन क्या है, तो वो ढिलो साहब ने भी बताया था और नीरज दलवी सर ने भी बताया था और मिस्टर एस ने भी बताया था कि हम एक्टिव फाउंडर उसी को मानते हैं जिन्होंने ओ कनेक्ट का पैकेज बाय किया है, जिन्होंने सब्सक्रिप्शन पैकेज बाय किया है। पहला हमारा क्वालिफिकेशन है एक्टिव फाउंडर का कि आपका ओ कनेक्ट पैकेज बाय होना चाहिए, तब आप कोई भी बोनस लेने के हकदार हैं, तब आप कोई कमीशन लेने के हकदार हैं। अगर आपका वो कनेक्ट परचेज नहीं हुआ है तो आप कोई बोनस कमीशन लेने के कोई हकदार नहीं है। बाद में क्या होगा वो मतलब नहीं है। आज का अभी जो मिस्टर एस ने कहा, नीरज दलवी सर ने कहा, जो ढिलो साहब ने कहा वही है। और ढिलो साहब ने यह भी बताया था कि बोनस सबका अलग अलग होगा, एक समान सबका नहीं होगा। आपको देखा जाएगा आप कितने कंपनी के प्रति लॉयल है, आपने कितनी बड़ी बड़ी कंपनी के प्रति आलोचना की है कि आप कंपनी के फेवर में खड़े रहे। ये सारा रिकॉर्ड कंपनी के पास में है, उसके अनुसार आपका बोनस तय होगा। बहुत सारे तरीके हैं बोनस देने के, तो वो बिल्कुल ऐसे बोला है कि हम बिल्कुल फाइंड आउट किए हैं कि जो 2018 से अभी तक बिल्कुल हमारे साथ लॉयल रूप से खड़ा रहा है, कंपनी के सुख दुख में खड़ा रहा है, हम उनका एक अलग लिस्ट बनाने वाले हैं। और जो लोग कंपनी को भला बुरा बोल रहे हैं, जो कंपनियों को गाली दे रहे हैं, हम उनका एक अलग लिस्ट बनाएंगे। रहेंगे सब लोग, लेकिन हम उनको लॉयल फाउंडर मानेंगे, एक्टिव फाउंडर मानेंगे। तो ये चीजें तो बिल्कुल सावधान रहिए, ध्यान रखिए। आप कहीं भी फेसबुक, व्हाट्सएप, अमेज़न, यूट्यूब, ओ कनेक्ट, जहां भी आप अपना कमेंट पास कर रहे हैं तो शब्दों का चयन सही से करिए, नहीं तो आप जानिए आपका काम जाने। क्योंकि यहाँ पर वो ट्रैकर लगा हुआ है और आईपी एड्रेस जिसका जिसका भी है एक ही होता है दोस्तों, आपका आईपी एड्रेस। वो आईपी एड्रेस आप फेसबुक खोल रहे हैं, व्हाट्सएप खोल रहे हैं, यूट्यूब खोल रहे हैं, वो कनेक्ट में आ रहे हैं, जहां भी आप जा रहे हैं आईपी एड्रेस एक ही होता है। तो सावधान रहिए, क्योंकि हमारा आईपी ट्रैकर जो है वो ट्रैकर एक्टिव है। तो आप जो भी कहीं भी कुछ लिख रहे हैं
कहीं भी कुछ बातें कर रहे हैं ऑन पैसिव के खिलाफ या ऑन पैसिव के प्रतिकूल में, तो वो आपका सारी चीज वहां पर एड ऑन हो रहे हैं। और जैसे कहते हैं ना, हम धरती पर जितना भी कार्य करते हैं उसका लेखा जोखा चित्रगुप्त के पास में होता है। यमराज जो है प्राण हरण करते हैं, लेकिन चित्रगुप्त बताते हैं कि इस मनुष्य का कर्म का लेखा जोखा क्या है। ऑन पैसिव में भी आपका कर्म का लेखा जोखा वो ट्रैकर के पास में मौजूद है। और वहां मिस्टर एस पूछते हैं कि बताओ शंभू कुमार साहा जी का कर्म का लेखा जोखा क्या है। वो चित्रगुप्त बताएगा, वो ट्रैकर, और उसके अनुसार आपको सारा चीज मिलेगा। ट्रीटमेंट पूछेगा बताइए सुमन देवी का लेखा जोखा क्या है चित्रगुप्त महाराज, तो वो ट्रैकर बताएगा कि इनका लेखा जोखा क्या है। तो इसलिए मैं आपको सावधान कर देना चाहता हूं, आपका दोस्त हूं, आपका मित्र हूं। तो मैं हमेशा एक चौकीदार के माध्यम से, एक सेवक के माध्यम से मैं आपको जगाते आ रहा हूं पिछले 4 सालों से। आज भी लास्ट टाइम में मैं आपको जगा दे रहा हूं कि दोस्तों ये क्राइटेरिया चल रही है। लास्ट मैराथन हम सबका मीटिंग चल रहा है। ऑन पैसिव की गवर्नमेंट बनने वाली है, आपके हाथ में बहुत सारे पावर आने वाले हैं, आप दुनिया पर राज करने वाले हैं दोस्तों। तो आपको घबराना नहीं है, सारे रूल्स को फॉलो करके चलना है, आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है दोस्तों। अभी मैंने आप सबको बताया था, बहुत लोग हमें कमेंट करते हैं ये कभी नहीं आएगा, ये 5 साल हो गया 1 रुपया नहीं दिया। तो उसके लिए मैंने आप सबको एक वीडियो भी चलाया था, शायद आपने वो वीडियो अभी देखा भी होगा, जिसमें टेस्ला कंपनी के बारे में बात किया जा रहा है कि टेस्ला कंपनी को स्टार्ट होने में 10 साल लगे थे दोस्तों। 10 साल में वो टेस्ला कंपनी बन के रेडी हुई और 2012 में इसकी शुरुआत हुई थी। 2012 में ये दुनिया के सामने आया और पूरे 1 वर्ष तक कंपनी को 1 रुपया का इनकम नहीं हुआ, 1 रुपया का भी नहीं। लेकिन ठीक 2013 में 1 साल के बाद कंपनी ने पहले ही वित्तीय वर्ष में 8,36,000 करोड़ डॉलर का इनकम किया, पहले ही वित्तीय वर्ष में 2013 में। 2012 में लॉन्च किया, 10 साल के बाद आया। सोचिए 10 साल उसको बनने में लगा, 2012 में ये दुनिया के सामने आया और पूरे वर्ष 1 रुपया इनकम नहीं हुआ कंपनी को। तो क्या कंपनी के निवेशक भाग गए, कंपनी के कर्मचारी भाग गए? 10 साल तक जब कंपनी बन रही थी तो उस समय उनके प्लांट, उनके एम्प्लॉय, सारे लोगों का पैसा कंपनी दे रही थी। सारे लोग खड़े हुए थे कि कुछ बड़ा बन रहा है, हम कुछ अलग कर रहे हैं दुनिया में। और जब कंपनी शुरुआत हुई 2012 में, तब 1 रुपया का इनकम नहीं था, लेकिन विजन बड़ा था, मिशन बड़ा था। कहते हैं ना चाइनीज बम्बू, नीचे नीचे वो अपने जड़ें मजबूत करती है कई वर्षों तक, लेकिन जब वो तना उसका निकलता है तो हर दिन वो 7 फीट 8 फीट बढ़ता है। तो कमोबेश ऐसी ही बड़ी जो कंपनियां होती है उनका यही होता है। टेस्ला कंपनी 10 साल लगा उसको आने में। पहले वर्ष 2012 में वो दुनिया के सामने आया, 1 रुपया का इनकम नहीं था। और 2013 में 1 साल में 8,36,000 करोड़ डॉलर का इनकम टेस्ला कंपनी ने किया। ऑन पैसिव को अभी 10 साल नहीं हुए, 5 साल ही हुए। और ये 2024 में लॉन्च हो गया है। पिछले साल सितंबर में ये कॉमर्शियल हो गया, अभी 1 साल हुए नहीं है। लेकिन अगले कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि ये दुनिया के जितनी भी कंपनियां हैं उसका रिकॉर्ड तोड़ देगा। आप मेरी इस बात को रिकॉर्ड करके रख लो, नोट करके रख लीजिए कि हम जब पूरी दुनिया के सामने आएंगे तो हम पिछले सारे रिकॉर्ड, हर कंपनी का जो रिकॉर्ड है, हम उसको तोड़ देंगे। आपने देखा हम बोर्न बिफोर यूनिकॉर्न हो चुके हैं। आने से पहले पहली हम धरती पर ऐसा कंपनी है
जो यूनिकॉर्न हो गए। यूनिकॉर्न बनने का सर्टिफिकेट भी तो होता है ना, उसकी अहर्ता को आपको पूरा करना है, उसका सारी चीजों को इन्होंने पूरी की है। कैटमो हमारा आने जा रहा है दोस्तों। जब कैटमो दुनिया के सामने आएगा तो हम दुनिया के तमाम रिकॉर्ड को तोड़ देंगे। आज तक जितने भी रिकॉर्ड जितनी भी कंपनियों ने बनाई है, चाहे वो एप्पल्स हो, चाहे वो टेस्ला हो, हम सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे। दुनिया में 2 ही कंपनी अभी सबसे टॉप में जा रही है जो एआई और इंटरनेट की दुनिया में है, जिसका नाम है टेस्ला और एप्पल्स। कल मैंने आप सबको बताया था, शायद आप लोगों को याद होगा या भूल भी गए होंगे, क्योंकि मैं प्रतिदिन आपको आपके OnPassive, the future of internet.